वन्दे देव उमापतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्थश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः बोलो शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। भगवान शंकर बोले कि महाराज ने व्रत धारण कर लिया और गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता माता सती ने राजा हिमालय के घर में उसकी रानी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। और इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस वो उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य मैं किसी से नहीं मरूं। वे मुझे कोई न मार सकेंगे, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब भगवान शिव की स्त्री नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे मेरी हो सकेगी। इसी कारण कह दिया कि तथास्तु, जो आपने कह दिया वही सत्य होगा। जब भगवान शंकर का पुत्र होगा तभी मेरी मृत्यु होगी। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना दिया और देवनागों को दासी बना दिया। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको जब वहाँ पर देखा, उनका दुख सुना, तो दुख सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथ से होगी, अतः शिवाय रुद्र पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं हो सकती है। भगवान शंकर की स्त्री सती माता ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं और सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण ने विवाह हो जाए। सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद जी तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री भगवान श्री शंकर की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है और सती के वियोग में भगवान महादेव तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं और तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहाँ जाकर उनकी सेवा या करे, वही उसके पति होंगे। और इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसे ही करने के लिए चले गए। और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित
तपोवन में जाकर, जहाँ पर भगवान रुद्र घोर तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर सब बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि भगवान शंकर मोहित हो जाए और उनका संगम होने पर यह कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। कामदेव ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से बट वृक्ष की ओर में होकर भगवान शंकर को बाण मारा तो भगवान शंकर का मन चलायमान हो गया और कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि भगवान शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया और क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव को उनको भस्म कर दिया। बसंत और रति भी भयभीत होकर वहाँ से भाग गई तथा माता पार्वती जी भी एक ओर डर कर जाकर दूर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता को दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इच्छुक वंश के राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने भगवान शंकर का अप्रिय करने। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा और फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकारी है वह एक बात निश्चय करके मुझे बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकारी है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता है और ना ही किसी पदार्थ की इच्छा रखता है वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। साख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं। वे पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से भी एक अच्छी तरह स्थित हो जाता है उनको दोनों फल प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है और कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। और योग मुक्त तत्ववेत्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता।
वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलता। यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में जो है वो वर्तती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल पत्र जल पर नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की अशक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग मुक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस बंध द्वारा इंद्रियों में देह रूपी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता है, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता है। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हों, वह इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में जो है तो गाय में, कुत्ते में, चंडाल में और पंडित जन की दृष्टि वो समान रखते हैं। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो जाती है, उन्होंने इस श्लोक में जन्म और मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष है और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर वो खिन्न हो जाता है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोहरहित ब्रह्म तत्व में वो स्थिर को जानो, और बाहरी पदार्थों में जो चित्त में अशक्त नहीं होने देते हैं, वही आत्मा का सुख का अनुभव करते हैं। और ब्रह्मा में अंतकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं। इंद्रियों को स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वह वस्तु दुखदायी होते हैं, इनका आदि भी है और अंत भी है। हे अर्जुन, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते हैं। शरीर के पहले जो मनुष्य का काम और क्रोध का वेग को सहन करने में सामर्थ्य होता है, वह योगी सच्चा सुखी, जो योगी आत्मा सुख से सुखी और अंतर आत्मा से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा को निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हो, कुबुद्धि दूर हो गई हो, मन को जिन्होंने वश में कर लिया हो, और जीव मात्र को जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निवारण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, ऐसे योगी को ब्रह्मा निवारण प्राप्त करते हैं। मन का वेग जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निवारण सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपन वायु को शम करके, इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में करके, भय तथा क्रोध को तथा त्याग को मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को जो है शांति प्राप्त हो। तेरे कमल नेत्र कटे पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे बरम, श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम,
पीतवस्त्र गरुड़वाहन चरण शुकनित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 पवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो विष्णु भगवान की जय।